वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तामीरी गुफ्तगू हुई। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह मोहम्मद अल तवेजरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वज़ीर खालिद अल फालेह और टास्क फोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने सरमायाकारी के मनसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफजई का जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस डीलिस्ट करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहे हैं। 26 नवंबर को डी चौक के एहतजाज केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त दायर की गई थी। तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ केस में कमिश्नर को जवाब दाखिल कराने के लिए कल तक की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी समेत फरीकैन ने जवाब दाखिल करा दिया। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, दहशतगर्दी के खदशे की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची के शहरियों के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट बिजली 4 रुपये 84 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त दी है। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71 हो गई, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस और रफ़ाह पर हमलों में मुतादिद इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। ज़मीनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू होने पर फ़लस्तीनी फिर अपने इलाके छोड़ने पर मजबूर। मंगल और बुध को इसराइल ने 183 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। इसराइल के वस्ती इलाकों और मकबूजा बैतुल मक़दस में ख़तरे के सायरन। इसराइल का यमन से दागा गया मिज़ाइल गिराने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर एहतजाजी मुज़ाहिरा, हमले बंद करके यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालिबा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम आज से एडन पार्क में ट्रेनिंग शुरू करेगी। 5 मैचेस की सीरीज़ में कीवीज़ को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। कराची के साहिल समंदर के साथ पोर्ट ट्रस्ट ने 7 एकड़ ज़मीन से कब्जा छुड़ा लिया। गैर कानूनी मकानात मिस्मार कर दिए गए। कब्जे से छुड़ाई गई ज़मीन की मालियत तकरीबन 60 अरब रुपए है। KPT एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन यूनिसाबाद के इलाके में किया गया। कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कादिर पटेल कहते हैं, माहीगीरों की पुरानी बस्तियों पर ऑपरेशन ठीक नहीं, लोगों को बेघर किए जाने के सख्त खिलाफ हूँ। दुश्मन के पास लगभग 34,000 जंगजू मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का दावा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत भी कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हों और
नीयत साफ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। बन्नू की कंगरपुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। मस्तूंग खटकोचा में मोटरवे पुलिस एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। लेवीज इंतजामिया के मुताबिक मुलजमान एहलकारों से 4 क्लाशनकोव, 4 पिस्टल, 2 गाड़ियां और 4 मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। DG बलोचिस्तान लेवीज़ ने ज़िला चागी में बुज़दिली का मुजाहरा करने वाले 4 लेवीज़ एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। चागी लेवीज़ के 4 एहलकारों से शरपसंदों ने असलहा छीन लिया था। गफलत बरतने वाले लेवीज़ के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क़वानीन 2015 के तहत सख्त कार्रवाई का सामना भी करना होगा। तहरीक इंसाफ पंजाब ने पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बलोचिस्तान में बहने वाला खून हमारा अपना है। पाकिस्तान की फलाह गोली और बारूद से नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ को कौमी सोच के धारे में शामिल होना है। अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में गंदम 30% कम काश्त हुई है। वज़ीर आला पंजाब PTI के मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगा रही हैं। सीनियर सियासी और मजहबी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें आज कोयटा में सुपुर्द खा किया जाएगा। बेटे मुनीर अहमद का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन कबल गिरफ्तार कर लिया गया। सेकुलर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इकराम इमामोग्लू को तुर्क सदर एर्दोगान के मजबूत सियासी हरीफों में शुमार किया जाता है। उन पर बदगुमानी और एक दहशतगर्द गिरोह की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान 100 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें सियासतदान, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इमामोग्लू ने ऑनलाइन बयान दिया कि आवाम की मर्जी को खामोश नहीं कराया जा सकता। तुर्की की सड़कों, यूनिवर्सिटी कैंपसेस और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए हैं। इस्तांबुल में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों की इतलात हैं। हुकूमत ने इस्तांबुल में 4 रोज़ा पाबंदियों के तहत अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन मुल्क भर में मज़ीद एहतजाज का खदशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भेजे गए खत में ईरान को नई जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खत में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई है। तेहरान को धमकी भी दी गई है कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ने रवा माह के अवाइल में ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था। ज़रा के मुताबिक वाइट हाउस ने ख़त के मंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। मुत्तहदा अरब अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों के तबादला किया गया। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रहा। अमरीकी सदर ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम शराकतदार है। अमाराती कौमी सलामती के मशीर शेख ताहनून की वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। मईशत और टेक्नोलॉजी में ताउन पर भी तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में रमज़ान अल मुबारक तीसरे अशरे में दाखिल। इबादत के लिए मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। मस्जिद अक़सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावी अदा की। हर साल हज़ारों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। रमज़ान के आखिरी जुमे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया जाता है। मस्जिद अक़सा का इंतज़ाम उर्दन की हुकूमत के पास है, जबकि मस्जिद अक़सा के इतराफ़ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास है।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौरोज़ का त्यौहार, मौसम बहार की आमद की खुशी में तकारीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। बिलखुसूस पारसी बरादरी का शुक्रिया जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि हमें इत्तेहाद, अमन और सकाफ़ती रवायात को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान ने 12 ममालिक के साथ यूनेस्को हेडक्वार्टर में नौरोज़ का त्यौहार मनाया। रिवायती मौसीकी पेश, रिवायती पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ुन।